नमस्कार दोस्तों। साथियों, खुद की सफलता को या खुद के नॉलेज को दूसरे के कहने पर आंकना बंद कीजिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि उनमें इतनी ज़्यादा काबिलियत होती है, लेकिन दूसरों के कहने भर से वह अपनी काबिलियत को दिखा नहीं पाते, वह सिलेक्शन नहीं ले पाते। बहुत सारी चीज़ें होती है। आपने देखा होगा कि जो सफल होते हैं वे तो ना जाने कहां पर गुम रहते हैं और एकदम उनकी सफलता इस प्रकार का जोरदार धमाका करती है कि लोग अचंभित हो जाते हैं कि यार ये एकदम हुआ क्या। उनका कटे रहना दुनिया से सिर्फ यही कारण रहता है कि वे दुनिया से कटे रहेंगे तो ये जो फालतू बातें हैं जिनका कोई मतलब होता नहीं है। देखिए, अगर आप कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कीचड़ का कुछ नहीं बदलेगा, या कह सकते हैं कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि उसकी वजह से आपका कुछ ना कुछ बिगड़ जाए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरों के आधार पर अपनी सफलता को मत आंकिए। दूसरे कुछ कह रहे हैं, कहने दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब केवल इस बात से होना चाहिए कि यार मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो उसे मैं कैसे दूर कर सकता हूं, मैं अपनी वीकनेस पर कैसे काम कर सकता हूं, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी तमाम चीजें हमें रहना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में वह जोरदार प्रदर्शन कर सकते हैं, मेंस में हो सकता है उनसे बेहतर कोई अच्छी आंसर राइटिंग नहीं कर सकता, इंटरव्यू लेवल पर उनका बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन कुछ लोगों के कहने भर से वे खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं। परिणाम ये निकलता है कि वे सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप सफलता की राह पर चल रहे होते हैं तो कानों में रुई लगा लीजिए ताकि दूसरे लोगों की आवाज आप तक ना पहुंचे। वरना क्या रहेगा, ये दुनिया ऐसी है कि अगर आप आपके काम पर फोकस नहीं रखेंगे, दुनिया के कहने में आएंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपने एक वो गधे और की कोई कहानी सुनी होगी, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, पर उसमें कुछ ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति और उसका पुत्र रहता है और वह एक गधे को लेकर जा रहे होते हैं। तो दोनों उस गधे पर बैठ रहे थे। तो लोगों ने कहा कि यार देखो कितनी निर्दयी जनता या कितना निर्दयी संसार है कि एक अकेले गधे पर दो लोग बैठकर जा रहे हैं। तो पिता ने क्या किया कि खुद को वहां से उतर गए और अपने पुत्र को बिठाकर उस गधे को ले जा रहे थे। फिर जनता ने कहा कि यार देखो कितनी निर्दयी लोग हैं कि पिता तो नीचे चल रहा है और पुत्र उस पर बैठा है। तो उन्होंने क्या किया, पुत्र को उतार लिया और पिता उस गधे पर बैठ गए। अब ओढ़ा और आगे गए तो जनता ने फिर कहा, अरे यार कैसा संसार है, देखो आप, पिता तो गधे पर बैठकर जा रहा है और पुत्र जो है वह पैदल जा रहा है। अब समस्या आ गई। तो फिर दोनों उतर गए तो गधा भी सिंगल, ये भी पैदल जा रहे हैं। आगे जनता देखी कि देखो यार कैसे मूर्ख व्यक्ति है, गधा होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरे कहने का? यानी आप अच्छा करेंगे तो भी दुनिया आपको टोकेगी, आप बुरा करेंगे तो भी दुनिया टोकेगी। तो इससे बेहतर है कि अपने काम पर फोकस कीजिए, दुनिया का जो मन कहे कहने दीजिए। और याद रखना, अक्सर पत्थर उसी पेड़ों पर मारे जाते हैं जिस पर फल ज्यादा लगते हैं। ठीक है? तो अगर आप पर कोई पत्थर न्योछावर कर रहा है तो थोड़ा सा खुश रहिए कि हो सकता है कि आपके ऊपर ही सर्वाधिक पेड़ लगे हैं। विनम्र रहिए, दूसरों का आभार व्यक्त करते रहिए, फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए, कानों में रुई लगाकर रहिए। मतलब रुई लगाने का मतलब अब ऐसा नहीं कि आप रुई लगा ले, कहने का मतलब कोई बात आई इस कान से इससे निकाल लिया, इससे आई इससे निकाल दिया, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे काम पर फोकस होना चाहिए, डेली हमारा रूटीन फिक्स होना चाहिए, हमारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। कैसे हम हमारे पूरे दिन को बिताने वाले हैं, शाम को सोने से पहले हमारे पास एक ऐसा पेज होना चाहिए जिस पर हम लिख सके कि अगले दिन का शेड्यूल ये है। बाकी सब छोड़ दीजिए, आपको आपके काम पर फोकस करना है। धन्यवाद।